हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर स्टूडेंट। बेटा, जैसे आप सभी को पता है कि हमारे इस चैनल पर हम आपको करा रहे हैं वाणिज्य यानी कि कॉमर्स का फुल सिलेबस, जो कि है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। और उसी श्रृंखला में आज का जो हमारे पास चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम बेटा के पास नस्तीकरण यानी कि फाइलिंग। ये इस चैप्टर की क्लास नंबर सेकंड है। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है इस चैप्टर की, ये है क्लास नंबर सेकंड। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट हैं जो हमसे डेली लाइव क्लास लेना चाहते हैं, वो हमारे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और हमारे ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको हमें मैसेज करना होगा। मैसेज के लिए नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। तो बिना टाइम को वेस्ट किए आते हैं अपने टॉपिक पर और अपने चैप्टर पर। चैप्टर का नाम नस्तीकरण है और बोर्ड में इस चैप्टर से लगभग 2 क्वेश्चन हर साल एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ साथ बेटा मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है आपको याद कराना। यानी कि मैं कोशिश करूंगा कि पढ़ाने के साथ साथ जो भी टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ वो टॉपिक हाथों हाथ आपको क्या हो जाए बेटा, याद हो जाए। अब अगर थोड़ी सी बात करें, जो हमारी ऑलरेडी मैं एक क्लास ले चुका हूँ कि नस्तीकरण क्या चीज़ होती है, फाइलिंग क्या चीज़ होती है, मैं ऑलरेडी एक बार आपको बता चुका हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहा है या हमारे इस वीडियो को देख रहा है, तो नस्तीकरण के बारे में बेटा मैं आपको बता देता हूँ। इंग्लिश में से बोलते हैं फाइलिंग। और फाइलिंग या नस्तीकरण का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है कि किसी भी कार्यालय में जो भी पत्र आते हैं या उन पत्रों की प्रतिलिपि यानी कि फोटोकॉपी होती है, उन्हें इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें दोबारा से प्राप्त किया जा सके। इस ही कला को, इस ही विधि को हम क्या बोलते हैं भाई? नस्तीकरण बोलते हैं। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हमें क्या बिल्कुल रटी हुई डेफिनेशन पढ़नी है तभी बोर्ड में ना मार्क्स मिलेंगे। तो बेटा मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा कोई भी टीचर नहीं जिसे सारी डेफिनेशन रटी हुई आती हो। हर एक टीचर को सिर्फ मीनिंग पता होता है। अगर मैं भी कॉपी चेक करने जाऊंगा तो बेटा मैं 10 डेफिनेशन याद करके नहीं जाऊंगा। लेकिन हाँ, मुझे नस्तीकरण का मीनिंग पता है कि नस्तीकरण होती क्या है। अब उससे आप जितनी तरह से डेफिनेशन बनाओ, जितनी तरह से इसका मीनिंग लिखो, अगर आपका सेंस सही है, अगर आप सही सोच रहे हो और सोचे हुए को सही तरह से कॉपी पर लिख रहे हो, तब बेटा मैं आपको मार्क्स दूंगा। या मैं नहीं, कोई भी टीचर होगा वो आपको मार्क्स देगा। लेकिन अगर आप इस तरह से लिखते हो जिसका कोई सेंस ही नहीं है, भले ही आपने रटा लेकिन आधी लाइन रख दी और आधी लाइन बिना सेंस के लिख दी, तो आपको 0 नंबर मिलेगा। तो जो भी चीज़ बेटा आप एग्जाम के अंदर लिखो, एक बार उसे लिखने के बाद पढ़कर जरूर देखना कि क्या आपकी लाइन का सेंस यानी कि मीनिंग बन रहा है या मीनिंग नहीं बन रहा है। कभी कभी बच्चे बेटा ऐसे भी करते हैं कि लिख तो देते हैं और वो उसे पढ़ते भी नहीं है। और जब हम आपकी कॉपी चेक करते हो पढ़ते हो बेटा, बड़ा मजाक बनाते हैं हम आपका, या बड़ी शर्म सी आती है कि क्या बच्चा इतना भी बेवकूफ़ हो सकता है 10th क्लास का, जिसने लिख दिया और उसकी लिखी गई लाइन का अर्थ ही नहीं बन रहा है। बेटा कम से कम वो तो लिखो जिस लाइन का अर्थ है। चलिएगा आते हैं अपने टॉपिक पर। नस्तीकरण क्या होता है भाई? नस्तीकरण में फिर से बताता हूँ। नस्तीकरण यानी कि फाइलिंग का मतलब है कार्यालय में आने वाले सभी पत्र, कार्यालय में आने वाले सभी पत्र तथा उनकी प्रतिलिपियों को इस प्रकार सुरक्षित रखना कि आवश्यकता पड़ने पर उन पत्रों को दोबारा से आसानी से प्राप्त किया जा सके। इस कला को, इस विज्ञान को, इस विधि को हम बोलते हैं नस्तीकरण। यानी कि आपके लैंग्वेज में कि जितने भी पत्र हमारे कार्यालय के अंदर आए हैं, जितने भी पत्र हमारे कार्यालय के अंदर आए हैं, उनकी जो प्रतिलिपि यानी कि फोटो कॉपीज हैं, उन सभी को इस प्रकार से सुरक्षित करके रखना, इस प्रकार से अपने पास बचा कर रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें एकदम से निकाला जा सके। इस विधि को क्या बोला गया? नस्तीकरण यानी कि फाइलिंग बोला गया। अब कैसे रखेंगे भाई उन्हें? कैसे रखेंगे? जितने भी हमारे पास पत्र आते हैं या हम किसी को पत्र देते हैं तो उसके बदले जो हमारे पास फोटोकॉपी यानी कि प्रतिलिपि होती है, उन्हें हमें सुरक्षित रखना है। अब सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है? 2 तरह से। यानी कि फाइलों को सुरक्षित रखने की बेटा 2 विधियां होती हैं, जिनमें से एक विधि का नाम होता है खड़ी फाइल विधि या खड़ी फाइल प्रणाली। एक होती है पड़ी फाइल प्रणाली यानी कि लेटी फाइल प्रणाली। एक खड़ी फाइल प्रणाली है और एक लेटी फाइल प्रणाली है। ये प्रश्न पेपर में
आना ही है 101%। 2 प्रश्न जो मैं आपको बता रहा हूं बेटा वो एग्जाम के अंदर आते ही हैं। अब देखो क्या प्रश्न आएगा, या तो प्रश्न आएगा खड़ी फाइल प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है, इसके गुण और अवगुणों को बताओ। या प्रश्न आएगा लेटी फाइल प्रणाली से आपका क्या तात्पर्य है, इसके गुण या इसके अवगुणों को बताओ। 2 बातें हो गई। अब तीसरा प्रश्न जो बनता है वेरी इंपॉर्टेंट, वो प्रश्न बनता है खड़ी फाइल प्रणाली तथा लेटी फाइल प्रणाली में अंतर स्थापित करो। खड़ी फाइल प्रणाली और लेटी फाइल प्रणाली में अंतर स्थापित करो। ये 3 प्रश्न हैं जिनमें से कोई सा एक प्रश्न एग्जाम के अंदर आना है। तो जल्दी से कॉपी अपनी उठा लो और आज की क्लास जो हमारे पास है लगभग 78वीं क्लास है ये, इस क्लास के नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। लिख दो क्लास नंबर 78 या 79 जो भी बेटा क्लास है ये, आप उसके नोट्स बनाने स्टार्ट कर दो। खड़ी फाइल प्रणाली और लेटी फाइल प्रणाली क्या होती है। अब मैं बेटा आपको याद नहीं, सॉरी बेटा मैं आपको रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको इस तरह से समझाऊंगा कि आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। अब ये खड़ी फाइल प्रणाली क्या है, लेटी फाइल प्रणाली क्या है। ऐसे विद्यार्थी जो थोड़ा देर से जुड़े हैं, जो थोड़ा देर से बेटा जुड़ रहे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी जिनके पास मैसेज आ रहे हैं सर गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट वगैरह वगैरह वगैरह, हेलो हाय जो भी कुछ है बेटा, मैं सभी के मैसेज देख रहा हूँ। उन सभी मैसेज का रिप्लाई करूंगा बेटा मैं क्लास के एंड में। अभी मैं सिर्फ जो बातें आपको बता रहा हूँ, और सबसे बेटा मेरी विनती भी है कि अभी मैसेज ना करें, किसी भी तरह के एक्स्ट्रा मैसेज ना करें, सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान दें बेटा। मैं आपसे कभी भी नहीं कहता कि भैया आप मैसेज करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ नहीं। अगर आपको पसंद आती है बेटा हमारी क्लासेस तो आप हमें लाइक ऑटोमेटिकली करोगे, आपको पसंद आती है सब्सक्राइब करोगे, ठीक है। और मेरा उद्देश्य है सिर्फ और सिर्फ आपको पढ़ाना, बस, उसके अलावा मेरा कोई उद्देश्य नहीं है बेटा। चलिएगा अब आगे चलकर आगे की बातें करते हैं। अब खड़ी फाइल प्रणाली लेटी फाइल प्रणाली क्या होती है मैं समझाता हूँ बेटा इसे हम कैसे समझेंगे, इसे मैं एक ऐसे एग्जांपल समझाऊंगा जो आपके घर के अंदर होता है, जो आप हमेशा करते हो। क्योंकि सर हम तो खड़ी फाइल या लेटी फाइल से कोई संबंध ही नहीं है, हम तो कार्यालय में काम ही नहीं करते। बेटा आप कार्यालय में काम नहीं करते, लेकिन आपके घर पर बेटा बहुत सारी पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी। हाँ जी सर हैं। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपको अपनी अलमारी में किताबों को सुरक्षित रखना है, आपको अपनी अलमारी में किताबों को सुरक्षित रखना है, तो क्या आप इसमें कितनी विधि अपना सकते हो। आप अपनी अलमारी में किताबों को किस तरह से सुरक्षित रखते हो। क्योंकि सर 2 तरह से रखते हैं। मान लो बेटा ये अलमारी है आपकी, इसमें कुछ रैक बनी हुई हैं, इस तरह से रैक बनी हुई हैं, इसमें आप अपनी किताबें कैसे रखते हो। सर 2 तरह से रखते हैं। कभी कभी तो हम किताबें ऐसे रखते हैं, एक किताब रख दी, इस किताब के ऊपर एक किताब और रख दी, इस किताब के ऊपर एक किताब और रख दी। ऐसा रखते कि नहीं रखते बेटा, सच बताना, दिल से बताना कि हाँ सर हम ऐसे रखते हैं। फिर एक किताब रखी, इस किताब के ऊपर एक किताब और रखी, फिर इस किताब के ऊपर एक किताब और रखी, एक किताब और रखी, ऐसी बेटा यहाँ पर आपने रखी। ऐसे रखते हो कि नहीं रखते हो। हाँ जी सर रखते हैं। यानी कि यहाँ पर आपने जो किताबें रखी हैं वो लिटा कर रखी हैं, एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, पांचवी किताब। और अगर बेटा मैं ऐसे ही अपनी फाइलों को रखूं, मैं अपने कार्यालय में छोटे छोटे फोल्डर होते हैं, उन फोल्डर के अंदर फाइलों के अंदर कागज लगाकर और उन कागज फाइलों को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऐसा रखता चले जाऊं। फाइलों के अंदर पहले कागज लगाऊं, जो इंपॉर्टेंट बेटा प्रपत्र आते हैं, जो उनकी प्रतिलिपि आती हैं, फाइलों में बेटा मैंने भरी और एक के ऊपर एक मैंने रखता चला गया। एक तो तरीका ये है बेटा। एक तरीका ये कि मैं ऐसे एक के ऊपर एक नहीं रख रहा हूं, इसे हम बोलते हैं लेटी फाइल प्रणाली। एक तरह से ये लेटी हुई है। एक होती खड़ी। खड़ी कैसे, जैसे मैं आपको बताता हूं बेटा कि आप कुछ बच्चे ऐसे भी किताबें लगाते हैं, ऐसे करके पहली किताब लगा दी, फिर दूसरी किताब लगा दी, फिर तीसरी किताब लगा दी, अलमारी में इस तरह से किताब रखते चले जाते हैं। पीछे उन किताबों का नाम दिखता रहता है, साइंस की, इंग्लिश की, हिंदी की, इसकी। अच्छा इस तरह से भी रखी जा सकती हैं। एक एक फाइल को सीधा करके खड़ा करके रख दो बेटा, एक एक किताब को खड़ा करके रख दे, तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा, खड़ी फाइल प्रणाली। ये बड़ी फाइल प्रणाली है लेटी हुई, और ये खड़ी फाइल प्रणाली है। अब बेटा मैं फाइलों पर नहीं जा रहा हूं, मैं उसकी विधियों पर नहीं जा रहा हूं, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आपको याद कराने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरह से आप इन चीजों को याद कर सकते हो।
फाइलों में पेपर लगाकर आप एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक फाइल रखते चले जा रहे हो बेटा, वो लेटी फाइल प्रणाली है। उसमें कागज इस तरह से रखे हुए हैं, एक के ऊपर एक। खड़ी फाइल प्रणाली में क्या होता है बेटा, फाइलों के अंदर कागज लगाए और फाइलों को सीधा ऐसे लगा दिया, फिर दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी, फिर चौथी लगा दी। ये समझ लो बेटा खड़ी फाइल प्रणाली है। ये लेटी हो गई और एक खड़ी फाइल प्रणाली। खड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि फाइल खड़ी हुई है, फाइल कहीं झूल रही है। बस फाइल को अगर बेटा मैं आपको दिखाऊं, जैसे सपोज करो ये मेरे पास फाइल है, मैं इसके ऊपर एक फाइल और रख दूं। इसमें बेटा मैंने मान लो फाइल थी, मैंने इसमें कागज लगाए और फाइल ऐसे रख दी, लेटी फाइल प्रणाली है। इस पर एक कागज और रख दिया, एक किताब और रख दी बेटा। लो भैया, ये कैसी हो रही है बताओ, ये कैसी फाइल प्रणाली है, ये लेटी हुई फाइल रखी हुई है, लेटी हुई, तो लेटी फाइल प्रणाली है। खड़ी फाइल प्रणाली में क्या होगा, मैं इस फाइल के अंदर मान लो ये फाइल होती, मैं इसमें कागज रखूंगा, कागज रखने के बाद इसे बेटा सीधा का सीधा रैक के अंदर इस तरह से रख दूंगा, सीधी रख दूंगा बेटा, इस तरह से रख दूंगा भाई, सीधी। अब इसमें पेपर इस तरह से रखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे फाइलों को रैक के अंदर रखता चला जाऊंगा। तो ये कैसी कहलाएगी बेटा आपके पास, ये कहलाएगी खड़ी फाइल प्रणाली। फाइल खड़ी है कि फाइलें लेटी हैं। अब अगर मैं आपसे ये बोलूं खड़ी फाइल प्रणाली की डेफिनेशन लिख सकते हो कि भैया खड़ी फाइल प्रणाली में क्या होता है। हाँ जी सर बता देंगे। खड़ी फाइल प्रणाली में फाइलों को खड़ा करके रखा जाता है भाई, ऑटोमेटिकली सिंपल सी बात है। अगर मान लो दोनों में डिफरेंस आए और पूछ रहे भैया, जब आप डिफरेंस लिखोगे तो पहला डिफरेंस लिख पाओगे नहीं लिख पाओगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा बेटा, खड़ी फाइल प्रणाली में और लेटी फाइल प्रणाली में जो अंतर है वो मेरे पास है। ये रहा भैया, कहां गया भाई, आ जाओ, ये रहा। खड़ी फाइल प्रणाली लेटी फाइल प्रणाली मेरे पास अंतर है। तो पहला अंतर तो वही होगा जो मैं आपको बता रहा था कि खड़ी फाइल प्रणाली में क्या होता है बताओ, इसमें पत्र को खड़ी अवस्था में रखे जाते हैं, इसमें पत्र लेटी अवस्था में रखे जाते हैं। तो खड़ी फाइल प्रणाली और लेटी फाइल प्रणाली की पहली लाइन तो आपने ऑटोमेटिकली लिख दी कि नहीं लिख दी। अब इसे तो याद नहीं करोगे ना, इसे तो ऐसा नहीं कि आप याद करोगे भैया कि भैया खड़ी फाइल प्रणाली में फाइलों को खड़ा करके रखते हैं, लेटी फाइल प्रणाली में फाइलों को लिटा कर रखते हैं, ये बेवकूफ़ी तो नहीं करोगे। नहीं सर नहीं करेंगे, याद हो गया। अच्छा, फाइलों को खड़ी करके आपने फाइल लगा दी, एक बार आपने लिटाकर फाइलें लगा दी। अब ये बताओ दोनों में से किस में कम समय लगता है, फाइलों को ऐसे रखने में कि फटा ये उठाया फिर एक और रख दी, फिर एक और रख दी, फिर एक और रख दी। आपको किताबें जमानी है बेटा, आपके पास समय नहीं है, आपको किताबें जमानी। मैं फाइलों की बात नहीं कर रहा, कार्यालय की बात नहीं कर रहा, बस आपके पास घर की बात कर रहा हूं। फाइलें छोड़ो, किताबों की बात कर रहा हूं। आपको किताबें ऐसे रखने में कम समय लग रहा है कि ऐसे रखने में कम समय लगता है। ये 1 2 3 4 5 और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 गट्ठी उड़ाई रख दी, कट्ठी उड़ाई रख दी, गट्ठी उड़ाई रख दी। तो किस में कम समय लग रहा है, खड़ी में कि लेटी में? सर जी लेटी में कम समय लगेगा। लेटी में तो कुछ नहीं करना, यूं गड्डी बनाई और यूं रख दी 10 की 10 हो गई सर लेटी फाइल प्रणाली में। तो ये लो 10 की 10 रख दी, इसमें कम समय लगता है। इसका मतलब एक अंतर और हो गया, लेटी फाइल प्रणाली में कम समय लगता है और खड़ी फाइल प्रणाली में एक एक करके, ओहो पसीना आ गया भाई, फिर दूसरी लगा रहे हो, ओहो पसीना आ गया भाई, तीसरी लगा रहे हो भाई, खड़ी में ज्यादा समय लगता है। तो ये अंतर नहीं लिख पाओगे कि सर खड़ी फाइल प्रणाली में अधिक समय लगता है, लेटी फाइल प्रणाली में कम समय लगता है। हाँ जी सर आपने तो रटवा दिया सर जी, सर आप तो सही बोल रहे थे, ऐसा तो लिखा हुआ भी है इसके अंदर कि खड़ी फाइल प्रणाली में करने में अधिक समय लगता है, इसमें पत्रों को रखने में कम समय लगता है। ठीक है। अच्छा 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 अगर मैं बताऊं आपको खड़ी फाइल प्रणाली में किताबें लगानी है, तो आप ये बताओ कौन सी प्रणाली में फाइल आपको किताबें अगर आप अलमारी में जमा रहे हो खड़ी करके, तो इसमें ज्यादा किताबें आएंगी कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऊपर तक भर दी, फिर एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक ऊपर तक भर दी। तो कौन सी तरीके से फाइल किताबों को लिटाकर ज्यादा किताब भर सकते हो कि खड़ा कर करके किताब ज्यादा भर सकते हो? भाई मेरे हिसाब से तो अगर मैं खड़ी कर करके किताब रखूंगा तो बस एक ही लाइन जमेगी, और अगर लिटा कर रखूंगा ना तो एक के ऊपर एक, एक वो जो ऊपर तक चक्का जमा दूंगा भाई साहब, मैं एंड तक भर दूंगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर मैं लिटाकर रखी जाए तो कम स्थान की आवश्यकता होगी, अगर लंबा करके रखा जाए, एक एक करके खड़ी कर करके फाइल रखी जाए तो अधिक स्थान की आवश्यकता होगी। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं लिटाकर रखूंगा ना तो खर्चा आएगा कम, कम अलमारी की आवश्यकता होगी, एक के ऊपर एक ज्यादा किताबें आ जाएंगी। ज्यादा किताब आने का मतलब है कम खर्चा। भाई आप ज्यादा किताबें रख पा रहे हो तो कम अलमारी की जरूरत पड़ेगी, कम अलमारी में काम चल जाएगा। इसका मतलब लेटी फाइल प्रणाली में खर्चा कम आता है क्योंकि यहां पर आप ज्यादा फाइलें रख लेते हो एक ही अलमारी में।
जबकि खड़ी फाइल प्रणाली के लिए आपको ज्यादा अलमारी चाहिए, यानी कि वो ज्यादा खर्चा आता है। अच्छा, ऐसा भी कहीं लिखा है क्या सर जी आपने? ऐसा भी कहीं लिखा है क्या आपने? बिल्कुल लिखा है भाई। आ जाओ तीसरे वाले पर। यह प्रणाली महंगी है। महंगी क्यों भैया? इसमें आपको ज्यादा रैक चाहिए भाई, ज्यादा रैक चाहिए। यह प्रणाली अपेक्षाकृत सस्ती है। कम में ज्यादा भर दोगे। लेटी वाली सस्ती है, खड़ी वाली महंगी है। यह प्रणाली अधिक स्थान घेरती है। सर जी आप याद क्यों करा रहे हो? अब तुम बनाकर लिख देंगे। सर अब तो हमें पता लग गया ये खड़ी फाइल लेटी फाइल क्या। सर आज तक नहीं पता था। आज तक हम सोचते थे सर पता नहीं क्या है नस्तीकरण, पता नहीं नस्तीकरण क्या है। सर पढ़ते थे, बोर हो जाते थे, लगता था अरे बना बना कर लिख देंगे, लेकिन बना कर आते तो वो टीचर काट दिया करता था। सर अब तो हम रट गए, अब तो हम रट गए। खड़ी फाइल प्रणाली, लेटी फाइल प्रणाली, सर हमने रट दी, हमने रट दी सर। यह प्रणाली कम स्थान घेरती है। यह प्रणाली कम स्थान घेरती है। यह प्रणाली में पत्रों के फटने का भय नहीं रहता। अब ये सोचो, ये प्रणाली में आपने ऐसे पत्र लगाए हैं या ऐसे फाइलें लगाई हैं, आराम से एक फाइल खींच लो कि नहीं खींच पाओगे? हाँ जी सर खींच लेंगे। अच्छा, एक में आपने एक के ऊपर एक लगाई है, नीचे वाली फाइल खींचना, जोर से पीछे को खींचना, फाइल ही फट गई। फटेगी नहीं फटेगी बेटा? अगर लेटी गई सस्ती भले ही है, इस तरह से किताबें रख रखी है, बीच की किताब निकाल लेना, किताब तो हाथ में आ जाएगी, जिल्लत अंदर ही रह जाती है। ऐसा होता नहीं भाई, मेरे साथ तो होता था जब मैं छोटा बच्चा था आपके बराबर। तो बताओ ऐसा होता ना? तो लेटी फाइल प्रणाली में कागज ज्यादा फटते हैं, खड़ी फाइल प्रणाली में कागज कम फटते हैं। तो पढ़ते हैं, यह प्रणाली में पत्रों के फटने का भय नहीं रहता। इस प्रणाली में पत्रों के फटने का भय रहता है। भाई कुछ गलत तो नहीं कह रहा ना? ये जो बातें आपको पता थी, मैं कह रहा कुछ गलत छोड़ो, कुछ नया भी नहीं कह रहा। आपको तो पहले से पता था सारी बातें। अब तो आपको लग रहा है कि सर हम तो लिख कर आ जाएंगे, सर ये क्या पढ़ा रहे हो, ये क्या पढ़ा रहे हो सर? खड़ी फाइल प्रणाली, लेटी फाइल प्रणाली। सर हमें तो दिमाग में घुस गई कि खड़ी फाइल प्रणाली में फाइलों को खड़ा करके रखते हैं, लेटी फाइल प्रणाली में फाइलों को लिटा कर रखते हैं। खड़ी फाइल प्रणाली में अधिक समय लगता है, लेटी फाइल प्रणाली में कम समय लगता है। सर खड़ी फाइल प्रणाली अधिक खर्चीली है, लेटी वाली फाइल प्रणाली कम खर्चीली है। सर खड़ी फाइल प्रणाली अधिक स्थान घेरती है, लेटी फाइल प्रणाली कम स्थान घेरती है। सर हम तो ये 4-5 लिख कर आ जाएंगे, सर आगे मत पढ़ो, हम तो 5 रट गए। हमें तो सर रट गए, हमें तो रट गए। खड़ी में ज्यादा समय चाहिए, लेटी में कम समय चाहिए। खड़ी के अंदर ज्यादा स्थान चाहिए, लेटी में कम स्थान चाहिए। खड़ी ज्यादा खर्चीली है, लेटी कम खर्चीली है। खड़ी में कागज नहीं फटते, लेटी में कागज फटने का डर रहता है। सर रट गए हम। सर आप क्या पढ़ा रहे हो सर? एकदम कातिलाना पढ़ा रहे हो सर। सर क्या हो सर, आप क्या हो सर, कैसे पढ़ा रहे हो सर? मजा आ गया सर, सर मजा आ गया। चलो जी, धन्यवाद बेटा। यह प्रणाली कम सुरक्षित रहती है, यह प्रणाली अधिक सुरक्षित रहती है। अब सुरक्षा की दृष्टि से सोचो, सुरक्षा की दृष्टि से सोचो। फाइलों को ऐसे लगा रखा है या फाइलों को ऐसे दबाकर एक दूसरे के नीचे रखी है। अब बताओ कौन सी ज्यादा सुरक्षित लग रही है? किसमें खोने का, गिरने का, डंडे का कम से कम? एक के ऊपर एक रखी ना, आराम से दबी हुई, ये सुरक्षित है, सुरक्षित है। चूहा भी अंदर नहीं घुस पाएगा बेटा इसके अंदर। तो हर फाइल के ऊपर एक फाइल, एक फाइल, एक फाइल है। सोचो कौन चोरी कर पाएगा, कहां से चूहा इसके अंदर घुस पाएगा? दबी पड़ी एक दूसरे के ऊपर। तो सुरक्षित के अंदर बेटा याद रखना, किताबें अगर सुरक्षित रखनी है तो लेटी हुई बढ़िया भैया, लेटी हुई बढ़िया है। और खड़ी वाले में कम सुरक्षा है बेटा, चोरी हो सकती है, कोई उठा कर लेगा, एकदम दिख जाएगी, एकदम उठा के भाग जाएगा। ठीक है, चूहा ऊपर से कतर 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 सारी फाइलें काट देगा, एक एक दिख रही बेटा अलग अलग करके। यह प्रणाली आधुनिक है तथा बड़े व्यापारी संस्थाओं में प्रयुक्त है। जो खड़ी वाली होती है ना बेटा, जो बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, बड़े बड़े ऑफिस हैं, तो वहां तो खड़ी करके फाइलों को रखा जाएगा। बहुत पैसा है उनके पास बेटा, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फाइलों को सजा सजा कर रख सकती हैं, एक एक किताब ऐसे सजा कर रख सकती हैं, एक एक फाइल सजा कर रख सकती हैं। छोटा सा बिजनेस है, छोटी सी अलमारी है, तो उसमें किताबें रखनी तो कैसे क्या खड़े करके रख लोगे? नहीं ना सर, लिटा कर रखेंगे। इसका मतलब छोटे बिजनेस में फाइलें कैसे रखी जाती हैं बेटा? लिटा कर रखी जाती हैं। सर जी समझ में बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया आज तो। ओके भैया धन्यवाद। आगे, इसमें पत्र को दोबारा प्राप्त करने में कम समय लगता है। खुद सोचो, आपको कोई किताब निकालनी है, ऐसे करके सजा रखी बेटा आपने, एक किताब, दूसरी किताब, ऐसे करके बेटा, ऐसे करके फाइलें लगा रखी है, खड़ी, इसे बोलते हैं खड़ी फाइल प्रणाली। एक में ऐसे करके लगा रखी है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आपको ऑफिस वाले ने कहा जल्दी से वो फाइल निकाल कर लेकर आ,
तो बताओ खड़ी में से एकदम निकाल कर ले जाओगे कि पड़ी में से एकदम निकाल कर ले जाओगे? सच्ची बताना, तुम्हें तुम्हारी ईश्वर की सौगंध है बेटा, अल्लाह की सौगंध है। सर कैसी बात कर रहे हो, सौगंध क्यों दे रहे हो सर हमें? सर आपको ऐसे थोड़ी ना होता है, आप पढ़ाते पढ़ाते हमें कसम दे दोगे। चलो कसम वापस लो। ठीक है बेटा वापस ले रहा हूँ, गलती हो गई भैया, माफ करो। बता तो दो कौन से में जल्दी लेकर जाओगे भैया किताबें, फाइलें? कमेंट कर रहे हो आप, मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड है, लेकिन बेटा मैं जवाब नहीं दूंगा एंड तक भी। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, जो लेटी फाइल प्रणाली है उसमें किताब निकालने में, वापस निकालने में बड़ा समय लगता है बेटा। खड़ी में तो फटाक से किताब निकाल के मामला फिनिश, खत्म। आगे, इसमें ग्राहकों को पत्र एक दूसरे से के अलग रहते हैं, अलग अलग रखे जाते हैं बेटा। इसमें ग्राहकों के पत्र एक दूसरे के साथ मिले जाते हैं। पड़ी में मिल जाएंगे, खड़ी में अलग अलग रहेंगे बेटा। इसमें पत्र को दोबारा प्राप्त करने में समय कम नहीं बेटा, इसमें अधिक समय लगता है। सॉरी बेटा, इसमें अधिक समय लगता है, इसमें कम समय लगता है बेटा। इतनी बात क्लियर है? हाँ जी सर क्लियर है, मजा आ गया सर आज तो। चलो बेटा, तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, बाकी इसकी अगली क्लासेस बाद में लेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें। और चैनल अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें। और अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने क्लास के बच्चों को बताएं, सर इतना शानदार और फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं। साइंस भी पढ़ा रहे हैं बेटा हम आपको, साइंस की क्लासेस भी चल रही हैं, लगातार रेगुलर क्लास चल रही है साइंस की। आप बोल रहे हैं साइंस की भी रेगुलर क्लास ले सकते हो, साइंस वाले ग्रुप से भी हमारे जुड़ सकते हो जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैसेज में हमेशा बता देता हूँ कि इस नंबर पर आप हमें मैसेज करके साइंस वाले ग्रुप से भी जुड़ सकते हो, जहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट साइंस की क्लास भी मिलेंगी। चलिएगा, यहीं पर मैं आपको विराम देता हूँ अपनी जमात को।